नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो ब्राइटकॉम ग्रुप में जो सेबी का दोस्तों फाइनल ऑर्डर आया है उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास। और जो बीसीजी के निवेशक हैं स्पेशली कंफ्यूज हैं कि सर क्या जो सेबी का ये फाइनल ऑर्डर आया है वो SCN1 और SCN2 दोनों को मिला के है या फिर सिर्फ SCN1 को लेकर है। यानी कि SCN को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन इस समय बीसीजी के निवेशकों में बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि क्या जो सेबी का फाइनल ऑर्डर आया है वो SCN1 और SCN2 दोनों को मिला के है या सिर्फ SCN1 के लिए है। SCN2 पर सेबी का क्या कहना है, इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आपकी राय मेरे से सहमत भी हो सकती है और आप मेरे से असहमत हो सकते हैं। ठीक है, आप भी अपनी सारी चीज़ों का रिसर्च करिए। एक्चुअली क्या होता है, बहुत से लोग कमेंट्स तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें आधी अधूरी जानकारी होती है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी कमेंट्स कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो तो पहले सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि SCN क्या होता है, शोकेस नोटिस क्या होता है, क्यों सेबी ये जारी करता है और साहब उस पर अगर सेबी संतुष्ट नहीं होता है तो सेबी क्या क्या कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, और ऐसा ही नोटिस साहब सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप को जारी किया था अप्रैल 2023 में। उसमें कुछ गड़बड़ियां सेबी को मिली थी और उसी के अगेंस्ट सेबी ने शोकेस नोटिस जारी किया था। फिर दूसरा शोकेस नोटिस भी सेबी ने जारी करा था कुछ दिन बाद, मेरे ख्याल से जून 2023 के आसपास। तो ये दो शोकेस नोटिस जारी किए गए थे ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए सेबी के द्वारा। तो आपको पता ही हो गया दोस्तों कि शोकेस नोटिस क्या होता है। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, आप जानना चाहते हो कि क्या वो शोकेस नोटिस थे, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजें, मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा A to Z। क्या क्या शोकेस नोटिस कब कब जारी हुए, उनकी फुल PDF और क्या क्या ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से जवाब आया, किन किन लोगों पे पेनल्टी हुई। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उन PDF में। तो वो आप अगर एक बार मंगाएंगे, अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए मुख्य सवाल पे आते हैं कि जो साहब सेबी का ये फाइनल ऑर्डर आया है क्या ये SCN1 के लिए है या फिर SCN1 और SCN2 दोनों के लिए। तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा, जैसा मेरा मानना है कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि सेबी ने मैक्सिमम चीज़ों पे ये अपना फाइनल ऑर्डर जारी किया है। यानी कि SCN1 और SCN2 पे अपना ये फाइनल ऑर्डर जारी किया है। देखिए अभी तक जो सेबी का फाइनल ऑर्डर आया है उसमें अभी तक सेबी ने ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है कि ये जो ऑर्डर हम दे रहे हैं ये SCN1 के लिए है और SCN2 का ऑर्डर हम बाद में देंगे। यानी कि SCN1 और SCN2 के लिए कोई भी क्लैरिटी साहब जो फाइनल ऑर्डर सेबी का आया उसमें नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही मान रहा हूं, क्योंकि सेबी ने फाइनल वर्ड यूज करा है, मैं तो यही मान रहा हूं दोस्तों कि शायद ये SCN1 और SCN2 दोनों के लिए एक फाइनल ऑर्डर हो सकता है। क्योंकि सेबी सब कुछ जांचने और परखने के बाद ही पेनल्टी लगाता है। अब ऐसा नहीं है कि साहब SCN1 के लिए ये पेनल्टी और SCN2 के लिए ये पेनल्टी। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल शब्द यूज करा गया है। अगर ये फाइनल शब्द ना होता ना तो मैं मान लेता कि हाँ SCN1 के लिए, क्योंकि फिर से भी कहता कि जो ये पेनल्टी है वो SCN1 के लिए, फाइनल ऑर्डर अभी भी बाकी है। समझ रहे हैं ना बात। यानी कि सेबी ने जो ये फाइनल वर्ड कह दिया है ना, तो सेबी की कुल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ब्राइटकॉम ग्रुप में, जो भी सेबी ने गलतियां पाई हैं उस पे सेबी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है, फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है। अब सेबी ने जो ये फाइनल ऑर्डर जारी किया है 130 पेज का, इसमें ये तो बताया नहीं कि ये SCN1 है ये SCN2 है। उन्होंने तो बस ये कह दिया कि ये फाइनल ऑर्डर है, हमें ये गलतियां मिली, इन गलतियों के आधार पर हम ब्राइटकॉम ग्रुप पर 34 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा, और जितनी भी गलतियां मिली हैं दोस्तों वो आप अच्छी तरह जानते हैं वो किन किन फिगर को लेकर, पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। एक्चुअली SCN1 अकाउंट्स को लेकर था और SCN2 प्रेफरेंशियल शेयर को लेकर था। इसी के बीच में कंफ्यूजन है, इन्वेस्टर जो है बीसीजी के वो कंफ्यूज ही यही हो रहे हैं साहब कि सेबी ने ये जो गलतियां पकड़ी है इसमें प्रेफरेंशियल शेयर का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेबी ने फिगर दोस्तों फाइंड आउट की है वो प्रेफरेंशियल शेयर से जुड़ती हुई मुझे नजर आ रही है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सेबी ने ये ऑर्डर जारी किया है ये साहब दोनों SCN1 और SCN2 दोनों के लिए है। क्योंकि आप देखिए कि
इसी ऑर्डर के लिए साहब अभी तक ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमारी लीगल टीम इस पर जांच कर रही है, इस पर साहब निर्णय हमें देगी कि हमें क्या करना चाहिए। अगर उन्हें लगता कि हाँ भाई ये सब कुछ फाइनल ऑर्डर है, इसी के जो पेनल्टी हमारे पे लगाई है, जो बैन हमारे पे लगाया है, ये ठीक है, तो फिर साहब सेट का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो सेट की वेट कर रहे हैं और हम लोग भी सेट की वेट कर रहे हैं कि देखते हैं कि आखिर सेट अपना यानी कि सेट अपना फाइनल वर्डिक्ट क्या कहता है, जिसकी सुनवाई 17 तारीख को होनी है। सेट के जो ऑर्डर होंगे उसी पर बहुत सारी चीजें दोस्तों निर्भर करती है। जो सेबी ने अपना फाइनल ऑर्डर निकाला है ना, इसको ही साहब आगे रखा जाएगा बीसीजी मैनेजमेंट के द्वारा। बीसीजी की जो टीम है, लीगल टीम, वो यही तो देख रही है कि जो भी चीज हम लोगों पे पेनल्टी या जुर्माना लगाया गया है वो क्या सही है, क्या ये गलतियां सही हैं, या इसका कोई स्पष्टीकरण है हमारे पास कि ये फिगर कहां गई, ये बताओ। जो सेबी ने गलतियां पकड़ी है उसका जवाब कौन देगा? ब्राइटकॉम ग्रुप देगा, उसकी लीगल टीम देगी कि भैया जो जो आपने ये गलतियां पकड़ी हैं, ये देखिए ये फिगर हमने ऐसे ऐसे यहां पर करी है, ठीक है। तो ये जवाब तो ब्राइटकॉम ग्रुप को देना है। और अगर मान लिया गलती होती भी है, गलती हुई होगी, चलिए मैं मानता हूं कि गलती हुई है, तो फिर वो जो सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है या इनके ऊपर बैन लगाया है वो सही है या गलत, ये तो निर्धारण सेट करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेट का जो ऑर्डर आएगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है शेयर के वैल्यूएशन के लिए, शेयर के वैल्यूएशन के लिए। देखिए सेट की सेबी की तरफ से अगर क्लीन चिट मिल जाती है या सेबी ये कहता है कि भैया आपने ठीक है पेनल्टी वगैरह जमा कर दी और आपने हमारी बातों को मान लिया, तो ठीक है साहब, तो सेबी क्या होगा, इनको एनएसयू भी दे सकता है। और अगर सेट ये कहे कि साहब जो सेबी ने इन पर जुर्माना या बैन करा है इनको, वो कुछ गुंजाइश हो सकती है, तो वो बात की बात है, वो तो सेट पर निर्धारित है। तो इन सारी चीजों को दोस्तों आपको समझना है, जानना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक एक चीज पढ़ना, उसके बाद कमेंट्स करिए, ठीक है। एक एक चीज को समझना, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ है। इनके साथ सारे के सारे जो भी वीकली अपडेट हैं वो उनकी पीडीएफ पूरी मेरे पास है साहब। इन पे शोकेस नोटिस सेबी के क्या जारी हुआ वो सारी चीजें मेरे पास हैं। बीसीजी का क्या जवाब आया वो सारी चीज मेरे पास है। किन किन लोगों पर पेनल्टी लगी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह पर, वो सारी चीजें, क्या क्या इनकी सब्सिडी है, कहाँ कहाँ इनकी सब्सिडी है, क्या क्या ये काम करते हैं, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। उन्हीं सारी चीजों को सोच के समझ के तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं आधी अधूरी जानकारी आपको दे दूं। तो समझिए पहले कि SCN1 और SCN2 में आखिर था क्या, ठीक है। और जो सेबी के फाइनल ऑर्डर में उसकी फिगर कहीं इन दोनों से मैच तो नहीं हो रही है। जो फिगर सेबी ने फाइनल ऑर्डर में जिनका फिगर का जिक्र किया है, क्या वो SCN1 और SCN2 में तो नहीं है। इन चीजों को देखिए, क्योंकि SCN1 और SCN2 मैंने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, और जो फिगर फाइनल ऑर्डर में जारी की है सेबी ने कि ये गलतियां, वो मुझे प्रेफरेंशियल शेयर और SCN1 की जो गलतियां उनको जोड़ के मैं देख रहा हूं। तो इन चीजों को दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझना है, फिर कोई कमेंट्स क्वेश्चन करना है। और साहब सेट की जो आने वाली तारीख है वो बहुत ज्यादा अब महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि इसी पर ही साहब बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं। मैंने कहा है आपको वैल्यूएशन के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग तो पहले भी हो रही थी, ठीक है। सेट में केस पहले भी चल रहा था, हाई कोर्ट में केस पहले भी चल रहा था। तो ट्रेडिंग की नहीं, ट्रेडिंग की तो जिस दिन कॉम्प्लायंसेस पूरे हो जाएंगे उसी दिन से साहब एक एक्सचेंज जो है वो अपना संतुष्ट होने के बाद अपना सर्कुलर जारी कर सकता है। ट्रेडिंग से मतलब नहीं है इसका वैल्यूएशन से मतलब है, ठीक है। वैल्यूएशन से मतलब है, तो वैल्यूएशन से मतलब है, तो ये सारी चीजें कहाँ डिपेंड कर रही हैं? सेट पे डिपेंड कर रही हैं कि इनकी सजा इतनी रहेगी या इसमें कुछ गुंजाइश होगी, कम होगी। तो सेट का ऑर्डर तक हमें दोस्तों इंतजार करना है, और सेट का ही ऑर्डर साहब इनके हाई कोर्ट के फैसले को भी प्रभावित करने का दम रखता है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सोचिए। जो भी पीडीएफ की आवश्यकता हो मेरे से मंगा लीजिए, A to Z मैं आपको सारी पीडीएफ भेजूंगा, उनको पढ़िए, समझिए, और फिर SCN1 और SCN2 पे मेरे को कमेंट्स करिए, उनके भी आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।